हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस को सेंड कर दिए होंगे, जो कि 3 जुलाई तक डेट है बिटसेट 2024 में अपने प्रेफरेंसेस सेंड करने का। तो जैसा मैंने चॉइस फिलिंग में बताया होगा, उस हिसाब से आप लोगों ने बेस्ट चॉइस फिलिंग, बेस्ट प्रेफरेंसेस, बेस्ट ब्रांच प्रेफरेंसेस आपने सेंड कर दिए होंगे। लेकिन यार बहुत बच्चों को उसके बाद में डाउट है कि उसके बाद क्या, जब चॉइस फिलिंग मैंने सेंड कर दिए हैं, प्रेफरेंसेस को सेंड कर दिए हैं, उसके बाद क्या, वहां पे उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, या उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट में क्या क्या होगी, फी कैसे, क्या कितनी पे करनी है, कब पे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि A to Z छोटी सी बड़ी अपडेट यहाँ पे तुमको मिलते रहेगी और ऑनेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लो। सीट चॉइस फिलिंग के बाद सीट एलोकेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सीट एलोकेशन में किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, फी कब पे करनी है, काउंसलिंग के आगे का प्रोसीजर क्या है, और बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात यार कि रिजल्ट बिटसेट सेशन 2 का रिजल्ट भी अभी आने वाला है। सेशन 2 का रिजल्ट आएगा और ऑफिशियल कट ऑफ अभी बाद में आएगा। ऑफिशियल कट ऑफ इटरेशन का जब रिजल्ट आता है, जब इटरेशन के थ्रू जब सीट अलॉट होता है, उसके बाद कट ऑफ भी ऑफिशियल आता है। तो अब चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस के बाद क्या करना है, इस चीज पे स्पेशल ध्यान पे करेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, छोटी वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो शुरू करते हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ कि अभी तक तुमने अपने बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर को सेंड कर दिया होगा, चॉइस फिलिंग सेंड कर दिया होगा। उसके बाद तुम्हारी चॉइस लॉक होगी, ठीक है, चॉइस लॉक होगी। और उसके बाद एडिट, चॉइस फिलिंग में एडिटिंग, प्रेफरेंस में एडिटिंग का भी ऑप्शन आता है। आपको कोई करेक्शन करना हो, एडिटिंग का भी ऑप्शन आता है, कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है, उसका भी ऑप्शन वो देखते हैं, जो कि 5 जुलाई तक शायद है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मैंने एक बार ऑफिशियल डेट देखा नहीं, देख लेना, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक होगी, रिजल्ट सुनेगा, काउंसलिंग फी 1000 होती है, ठीक है। चॉइस तुमको लॉक होगी, उसके बाद तुमको सीट अलॉट होगी, ठीक है। सीट अलॉटमेंट थ्रू इटरेशन के थ्रू सीट अलॉट होती है। बेसिकली एक नया टर्म है जो बिट्स में आता है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। एक नया टर्म है जिसके थ्रू तुमको सीट अलॉट होगी, और सीट राउंड 1 का इटरेशन आएगा जिसमें तुमको सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट में 3 ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे, ध्यान से सुनना, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है। 3 ऑप्शंस आएंगे, एक एडमिट लिस्ट रिलीज होती है, एक वेटिंग लिस्ट, और एक किसी जिसको सीट नहीं है, किसी को मतलब कोई स्टूडेंट को सीट ही अलॉट नहीं हो, ठीक है। एक वेटिंग लिस्ट, एक नो सीट अलॉटमेंट मतलब जिस बच्चे को सीट नहीं मिली है, और एक एडमिट लिस्ट, ठीक है, एडमिशन लिस्ट। मतलब 3 चीजों का यहाँ पे स्पेशल ध्यान करना है। देखो अगर तुमको सीट अलॉट हो गई है तो तुमको वहीं पे फी पेमेंट करनी है, एडमिशन फी, और तुमको फर्स्ट सेमेस्टर का फी वहीं पे पेमेंट करनी है, कंपलसरी है। जब तुमको सीट अलॉट, तो जब सीट अलॉट हो गई है तो वहां पे तुमको एडमिशन फी और फर्स्ट सेमेस्टर का फी 57,100 एडमिशन फी पे करनी है, और फर्स्ट सेमेस्टर का फी कंपलसरी है फी पेमेंट करना एडमिशन लिस्ट में जब तुम्हारा नाम है। जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनको भी एडमिशन फी पे करनी है, क्योंकि वहां पे हायर चांसेस रहते हैं कि आगे ब्रांचेज मिलेंगे, ब्रांच मिलने के हाई चांसेस रहते हैं। वेटिंग लिस्ट में भी जो है उनके चांसेस रहते हैं, उनको नेक्स्ट इटरेशन में उनको ब्रांचेज और कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं, किस कैंपस में एडमिशन मिलेगा। और जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं है, ध्यान से सुनो, जिनको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है, कोई फी नहीं करनी है, उनको बस नेक्स्ट इरिटेशन के लिए वेट करना है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए वेट करना है, वेट फॉर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए तुमको वेट करना है। यही 3 चीज होती है, ठीक है। जब सीट अलॉट होगी तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, जब सीट अलॉटमेंट तुमको हो जाएगी तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी कंपलसरी है एडमिशन फी यहीं पे करना, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है कि नेक्स्ट इटरेशंस में उनको सीट मिले। बस 3 ही चीज यहाँ पे होती है। एडिट का ऑप्शन तुमको आएगा, जो जिसमें तुम एडिट कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस को, जैसा कि मैंने प्रेफरेंसेस बताया है उस हिसाब से ही फिल करना, जो वो बेस्ट चॉइस है, ठीक है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, वो है बेस्ट चॉइस फिलिंग, बेस्ट प्रेफरेंस फिलिंग का ऑर्डर मैंने बता रखा है। और उसके बाद तुमको फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, तुमको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कैंपस में जाके जहां तुमको सीट मिले वहां जाकर तुमको फिर वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। ये हुआ छोटा सा प्रोसेस है, बहुत झमेला इसमें नहीं है, मतलब बहुत कंफ्यूज ना होना। बस फी का यही दिक्कत है कि फी यहाँ पे करनी है, और जिनको अच्छी ब्रांचेज चाहिए वो फिर आगे फी पेमेंट करके नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। जिनको और अच्छी ब्रांचेज चाहिए, या फिर जिनको
आगे के राउंड में जाना है उनके लिए आगे के रास्ते रहेंगे। बस यहाँ पे फी पेमेंट करनी होगी। अगर सीट तुमको अलॉट हो गई है तो फी पेमेंट करनी होगी। चॉइस फिलिंग ऐसा करना कि जो ब्रांच तुमको नहीं चाहिए, तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुमको नहीं जाना है, उसको चॉइस फिल में मत करना। रिजल्ट सून आने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ इटरेशंस के बाद आएंगे। ऑफिशियल कट ऑफ आने में टाइम है। जो मैंने कट ऑफ बताया है उस मार्क्स के रेंज में हो तो उस ब्रांच को तुम फिल करो। ब्रांच वाइज मैंने कट ऑफ तुमको बता दिया है कल के वीडियो में, उस वीडियो को भी देखो, इस हिसाब से फिल करो। 3 जुलाई तक डेट है। फिर प्रेफरेंसेस में एडिट करने का भी टाइम रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। एडमिशन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और एक जो किसी को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होती, एक वही होता है। बस बिटसेट का सिंपल प्रोसेस है, कोई झमेला नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस फी पेमेंट के लिए एक बच्चों का ये था कि फी पेमेंट कब करनी है, तो फी पेमेंट कंपलसरी है। जो वेटिंग लिस्ट में है, जो एडमिशन लिस्ट में है, उनके लिए कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग के बाद इटरेशन 1 के थ्रू आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। आपकी सीट अलॉटमेंट बस आने ही वाली है, आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। उसके बाद एडमिशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का वो डाटा निकलता है। फिर आगे के राउंड का प्रोसीजर होता है। यही बिटसेट की काउंसलिंग है। छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी ही, मतलब कोई इसमें बहुत जोशा जैसा झमेला नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, मॉक एलोकेशन ये सब कुछ नहीं है। जिनके भी मार्क्स 200 से ऊपर हैं, 205 से ऊपर हैं, मतलब 200 से ऊपर है, उनको काउंसलिंग में कोई ना कोई सीट मिलने के चांसेस पूरे हैं, कोई ना कोई ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। 210, 220 से ऊपर जिनके हैं उनको इटरेशन 1 नहीं मिलने के चांसेस है, कोई ना कोई पीछे की ब्रांच हो जाएगी। ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए आपको अगले राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा क्लियरफाई कर दूं कि क्या है, मतलब कैसे है, चॉइस फिलिंग के बाद क्या है। बच्चे घबरा जाते हैं। सीट अलॉटमेंट अब आपकी बस आने ही वाली है। आपने प्रेफरेंसेस को ठीक से भरा होगा, मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो देखकर। और अगर कोई गड़बड़ी की है, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसका एडिट का ऑप्शन आएगा, चेंज कर देना। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।